तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सर, मजा आ रहा है सर। सर आज का हमारा नया टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है, जय वीरू बसंती की कहानी इसमें हम सुनेंगे सर, मजा आने वाला है सर। सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? सेक्शन 37 धारा 37 कहती है कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है। धारा धारा शुद्ध धारा धारा 37 कहती है कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है। सबसे आसान तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का, अपने अपने काम पूरा कर दो, अपनी अपनी बात पूरी कर दो, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस दे दो, काम खत्म कर दो, हैप्पी एंडिंग कर दो, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी हैप्पी, है ना, राइट। यानी कि रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस, बोथ द पार्टीज रेस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन को खत्म कर दे तो वो होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म बाय परफॉर्मेंस। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है सर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने जानी थी वो ये जानी थी कि तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, लेकिन हमने जरूर जान लिया इश्क और दर्द दोनों। कैसे सर? एक तरीका तो बहुत आसान है, मैंने काम खत्म कर दिया, खेल खत्म पैसे हजम, मैंने काम खत्म कर दिया, खेल खत्म पैसे हजम, मैंने काम खत्म कर दिया, खेल खत्म और पैसे हजम, है ना, राइट। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या था? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा सर? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस यानी कि मैं पढ़ाने आया और तुमने पढ़ने से मना कर दिया, ठीक है, तो मैंने पढ़ाने का अटेम्प्ट किया, टेंडर बोले तो यहां पे डिमांड किया कि भैया पढ़ लो, भैया मुझसे पढ़ लो। प्रोमिसी तुमने नेग्लेक्ट कर लिया, सर हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसे एक बिजनेसमैन ने सामान दिया कि भाई सामान ले ले, प्रोमिसी सामान लेने वाले ने मना कर दिया कि भैया मैं सामान नहीं लूंगा, तो खेल खत्म पैसा हजम। प्रोमिसी निगलेक्ट करेगा तो फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, फिर आप खेल खत्म कर देंगे, ठीक है ना, राइट, समझ आई बात? तो ये हुआ सर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, प्रोमिसी ने निगलेक्ट किया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस प्रोमिसी ने निगलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो दो तरीके हुए कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस, समझ गए सर। फिर सर कहानी आई ये, और किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, और किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। प्रोमिसर खुद कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है सर, बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना। सिर्फ प्रोमिसर को ही खत्म करना पड़ेगा अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है ना, जैसे कि पेंटिंग, शादी, है कि नहीं बात, राइट। एजेंट उसका एजेंट भी खत्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, रिप्रेजेंटेटिव भी खत्म कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी भी खत्म कर सकती है, लेकिन इन सभी में कॉमन बात क्या है कि भैया पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं बात, राइट। पर्सनल स्किल्स वाली बात इसमें हम ध्यान रखेंगे सर, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब कैसे सर? अब भैया किसी की शादी हो रही है, सजनी गजनी का एग्जांपल याद होगा, गजनी अल्लाह को प्यारी हो गई, अब भैया गजनी अल्लाह को प्यारी हो गई या सजनी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो भैया अब शादी कौन करेगा? पर्सनल स्किल हो गई ना। अब घर वाले थोड़ी कहेंगे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, हम थामेंगे तुम्हारा हाथ, हम करेंगे तुमसे शादी, भैया अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हो सकता। पर्सनल स्किल जहां इन्वॉल्व है जैसे कि शादी और पेंटिंग, तो फिर आप ऐसे कामों में लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एजेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, थर्ड पार्टी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो आप एजेंट से भी काम करा सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव से भी काम करा सकते हैं, डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव और थर्ड पार्टी से भी परफॉर्म करा सकते हैं। सारे एग्जांपल सर ये लिख के ध्यान से पढ़ेंगे सर। 37 पढ़ा, सेक्शन 40 ये बोलता है अगर किस प्रोमिसर ने कहा मैं पिक्चर पेंट करूंगा, पेंटिंग बनाऊंगा, तो सिर्फ प्रोमिसर पर्सनली ही उसे इन्वॉल्व क्या करेगा सर, है ना, पेंटिंग बनाएगा, ठीक है भैया। एजेंट परफॉर्म करेगा, राइट, अगर वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो, ठीक है, सिंपल सी बात। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब करेंगे सर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के केस में करेंगे, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर वो पर्सनल नेचर का होगा तो, ठीक है ना।
तो यहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, इस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं करेंगे। थर्ड पार्टी मेरी जगह तुम्हें कोई और मुरली प्रसाद शर्मा आके पढ़ाएंगे, याद आ गई ना बात? याद आ गई है ना? हाँ, थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि अमर ने बिट्टी से गुड्स लिए और 1 लाख रुपए पेमेंट की बोली, अमर पैसे नहीं दे पाया, तो अमर की जगह चुलबुल ने बिट्टी को पेमेंट दे दिए, तो चुलबुल कौन हो गया? चुलबुल कौन हो गया भैया? चुलबुल पांडे हो गए हमारे थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है भैया, थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सर, है कि नहीं बात? हाँ, थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकती है। बिट्टी सिर्फ अब बैलेंस अमाउंट ही मांगेगी, बिट्टी सिर्फ अब बैलेंस अमाउंट ही मांगेगी, बिट्टी सिर्फ अब बैलेंस अमाउंट ही मांगेगी, है ना? बिट्टी बैलेंस अमाउंट ही मांगेगी, ठीक है? ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब मुद्दे की बात है सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो 42, 43 पैरा 2, 43 पैरा 3, 44 में बात आती है सर। तो हमने इस जगह पर बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चंस बनाए थे, बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़े थे सर, मजा ही आ गया था, मजा ही आ गया था, है ना? याद हो गई होंगी आपको सारी बातें, याद हो गई होंगी आपको सारी बातें सर, बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी बातें याद आ गई होंगी। बताओ कौन कौन सी बात याद आ रही है सर? क्वेश्चन से याद आ रहे हैं? पहला क्वेश्चन, जॉइंट प्रोमिसर को ठाकुर साहब ने लोन दे दिया, कितने रुपए का सर? 30,000 रुपए का। हम मान रहे हैं तीनों का बराबर का रेशियो था, 1:1:1। सबसे पहला सवाल, टी किससे पैसे मांग सकता है? किससे पैसे मांगेगा? आंसर दो रे पुष्पा, टी किससे पैसे मांग सकता है? जैसे वीरू से, बसंती से, सबसे, फ्रॉम एनीवन, किसी से भी पैसे मांग सकता है। बहुत बढ़िया, सही पकड़े, तीनों में से किसी से भी, जॉइंटली और एंड सेवरली, किसी से भी पैसे मांग सकता है या तीनों को इकट्ठे करके ही पैसे मांग सकता है। दूसरा क्वेश्चन है ना सर, वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, मान लो बसंती पेड टोटल अमाउंट 30,000, बसंती पेड 30K, बसंती पेड 30K, बसंती पेड 30K, है ना? बसंती ने 30,000 रुपए पे कर दिए, 30,000 रुपए पे कर दिए। क्या बसंती जय और वीरू से पैसे मांग सकती है? तो आप क्या लिखोगे? यस, बसंती कैन डिमांड शेयर फ्रॉम जय एंड वीरू। सर बहुत बढ़िया बात याद आ गई, तो बहुत चटपटी बात थी सर, याद आ गई, चटपटे, मजा आ गया सर। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया बात। तीसरा क्वेश्चन है ना, एक दिन ठाकुर साहब ने बसंती की बेइज्जती कर दी कि तूने भड़काया जयवीरू को, ने भड़काया जयवीरू को, गब्बर को नहीं पकड़ रहे। बसंती को गुस्सा आया और बसंती पूरे पैसे ठाकुर साहब को दे आई। फिर बाद में ठाकुर साहब के दिल पे लगी बात, ठाकुर साहब ने सोचा कि भाई मैंने बहुत गलत किया बसंती के साथ, तो ठाकुर साहब ने क्या बोला? ठाकुर साहब ने बसंती को फिर से, बसंती जय वीरू को फिर से 30,000 रुपए दिए और क्या बोला? रिलीज बसंती। उन्होंने बोला बसंती को रिलीज कर देते हैं, मैं कभी भी बसंती से पैसे डिमांड नहीं करूंगा। बसंती को रिलीज कर दिया एंड वीरू को गुस्सा आया, वीरू ने क्या किया? 30,000 रुपए लिए, वीरू की डांट पड़ी, 30,000 रुपए लिए, पैकेट बनाया, ठाकुर साहब के नहीं, ठाकुर साहब के जेब में रखा है, ठाकुर साहब के चरणों में रखा है कि ठाकुर साहब आपने बहुत एहसान किया हमारे ऊपर, पैसे वापस, है ना? ठाकुर साहब के जेब में रख के आने हैं, है ना? गुस्से में गलत बात नहीं सोचनी है सर, है ना? वीरू पेड। अब वीरू क्या डिमांड कर सकता है? तो आंसर लिखोगे वीरू कैन डिमांड। बसंती को रिलीज कर दिया, ठाकुर ने रिलीज किया है,
जे और वीरू ने थोड़ी रिलीज किया है, तो वीरू कैन डिमांड वीरू कैन डिमांड शेयर फ्रॉम बसंती एंड जय। बात समझ में आ गई सर? मजा आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था सर? क्वेश्चन 4 क्या था? बसंती डिफॉल्ट, बसंती ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे लेके भाग गई या इंसॉल्वेंट हो गई। ठीक है, एग्जाम में ये आता है उसकी एस्टेट से थोड़े से पैसे मिले, वो वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा, 1225 रुपए वाले का क्वेश्चन याद आया गया होगा, है ना। बसंती ने डिफॉल्ट किया, अब क्या होगा? जय अपने पूरे 10 देगा, वीरू अपने पूरे 10 देगा। बसंती के जो 10 थे जिसमें डिफॉल्ट हो गया, वो डिफॉल्ट आधा आधा भुगतेंगे। जय 5 देगा और वीरू भी 5 देगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डिफॉल्ट कौन झेलेगा? डिफॉल्ट कौन झेलेगा? डिफॉल्ट, ठीक है, बियर बाय जय एंड वीरू। बहुत बड़े बात के, बहुत बड़े बात के, मजा आएगा सर। रिमेनिंग प्रोमिसर विल हैव टू कंपनसेट। बहुत बढ़िया, नित्या ने बहुत सही शब्द बोले सर, है ना। उसने बसंती को रिलीज किया कि तुझसे डिमांड नहीं करूंगा, ठीक है मुन्नी, ए स्नेल मुन्नी। उसने ये बोला मैं बसंती से पैसे डिमांड नहीं करूंगा, पैसे तो अपने लोन तो पूरा लूंगा पर बसंती से नहीं मांगूंगा, जय और वीरू से मांगूंगा, बसंती को नहीं मांगूंगा। यार गुस्सा करती है वो। रिलीज पैसों के लिए नहीं किया, डिमांड ऑफ लोन के लिए किया। क्वेश्चन 5, बसंती की डेथ हो गई, बहुत ही दुख की खबर आई। अब पैसा कौन भरेगा रे पुष्पा? पैसा कौन भरेगा? पैसा कौन भरेगा बताओ सर? जय 10, वीरू 10 और बसंती की लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मौसी भरेंगी, पर मौसी अपनी जेब से नहीं देंगी। मौसी पैसा कहां से देंगी? आउट ऑफ द असेट्स ऑफ बसंती। अपनी जेब से पैसा नहीं देना, अपनी जेब से पैसा नहीं देना, बसंती की असेट में से पैसा देना है सर। विद सेक्शन, मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें ये बात वीडियो में समझाई है, सारे क्वेश्चन विद सेक्शन समझाए। मरने के बाद मौसी पैसा देगी, मरने के बाद मौसी पैसा देगी बसंती के सेट से, इसे बोलते हैं सेक्शन 42। ठाकुर किसी से भी पैसे मांग सकते हैं, ठाकुर साहब किसी से भी पैसे मांग सकते हैं, ठाकुर साहब किसी से भी पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि सबकी लायबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली होती है, सेक्शन 43, है ना। अगर एक पैसा दे आया तो वो बाकी प्रोमिसर से डिमांड कर सकता है, 43 का पैरा 2। अगर बसंती इंसॉल्वेंट होकर डिफॉल्ट कर दिया, बाकी पैसे लेंगे 43 का पैरा 3, है कि नहीं? बात याद आ गई सर बात। और अगर कुछ पैसा उसकी एस्टेट से मिलता है तो बाकी दोनों प्रोमिसर बचे हुए ही पैसे शेयर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड इलस्ट्रेशन है जो बहुत डिटेल में हमने आपको समझा दी थी, है कि नहीं बात? राइट। और अगर बसंती को रिलीज कर दिया है डिमांड से, तो फिर बाकी अदर प्रोमिसर अपना हिस्सा मांग सकते हैं। 44, मजा आ गया सर, मजा आ गया। कहानी उल्टी अगर कर दें, कहानी उल्टी अगर कर दें तो सवाल पता क्या बनेगा? ए पुष्पा, सवाल ये बनेगा, इस बार जय वीरू बसंती जॉइंट प्रोमिसर नहीं, जॉइंट प्रोमिसी है, और ठाकुर साहब इस बार प्रोमिसी नहीं, ठाकुर साहब इस बार प्रोमिसर है। इस बार जय वीरू बसंती ने लोन नहीं लिया, इस बार जय वीरू बसंती ने लोन दिया। सवाल यह बनता है पहला सवाल है, सवाल यह बनता है पहला, रे पुष्पा, ए पुष्पा बताओ, ठाकुर साहब से कौन पैसे मांगेगा? सारे मिलके मांगेंगे या कोई भी एक मांग सकता है?
हु कैन डिमांड मनी फ्रॉम ठाकुर साहब? ए मुन्ना, हाँ, टुगेदर, ऑल, मिल के मांगेंगे, ये लिखी बात है ना। और अगर एक की डेथ हो गई, मान लो बसंती की डेथ हो गई, तो बसंती की डेथ के बाद मौसी सामने खड़ी होंगी ठाकुर साहब के, पैसा निकालो रे, पैसा निकालो। यानी यहां पे लाइबिलिटी में जॉइंटली और सेवरली नहीं है, जॉइंटली है, सिर्फ जॉइंटली है। बात समझ में आ गई सर? समझ में आ गई रे, समझ में आ गई। हाँ सर। सर इफेक्ट ऑफ, ऊपर हमने पढ़ा डिमांड, टेंडर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़ा है तो अब उसका इफेक्ट क्या होता है? देखो, अगर मैं तुम्हारे पास आया, पढ़ ले रे पुष्पा, पढ़ ले, ए मेरे नीली शर्ट वाले बालक, ए मेरे पीली शर्ट वाले बालक, ए बैंगनी कलर के मेरे बालक, पढ़ ले भाई, ओ भाई मेरे पढ़ ले, है ना, ओ प्याज के कलर के पढ़ ले भाई, है ना। अब मैं इन सबको पढ़ने के लिए कह रहा हूं। अब ये नीले पीले बैंगन आलू प्याज टमाटर मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन पढ़ने को तैयार नहीं हो रहे। सारे के सारे प्याज टमाटर मुझे बोल रहे हैं सर आज मत पढ़ाओ, आज मत पढ़ाओ सर, आज मत पढ़ाओ, आज मत पढ़ाओ सर, आज मत पढ़ाओ। ठीक है, अगर तुमने मुझे कहा आज मत पढ़ाओ, मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, तुम मना कर रहे हो, तो इसका इफेक्ट पता है क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? प्रोमिसर अंकुर भैया नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, है ना, राइट। मैं अब पढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। शर्त, मैंने कोई शर्त नहीं रखी, मैं टाइम पे आया, मैंने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी में दी, भैया बैठो पढ़ते हैं, है ना, राइट। और तुमने मना किया, तो फिर अब मेरे को परफॉर्मेंस नहीं करनी। सेम एग्जांपल लिखा है, ए ने कॉन्टेक्ट किया बी से, भाई रिपेयर कर दे, रिपेयर 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 कर दे, रिपेयर कर दे, रिपेयर कर दे, है ना। बी का हाउस रिपेयर कर दे, बी नेग्लेक्ट, बी ने मना कर दिया, अब नहीं कराऊंगा, मैं रिपेयर नहीं करा रहा भाई, है ना, और मैं उसको जगह नहीं दिखा रहा, तो क्या होगा? ए को अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोमिसी ने निग्लेक्ट कर दिया। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है? ये हमने पढ़ा था 37 में। 38 और 67 क्या बोलता है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का असर क्या होता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का असर क्या होता है। समझ गए मुन्ना? समझ गए सर, है ना। अगली बात देखो, अब मेरी नजरों से, व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म, अगर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और या फिर डिसेबल कर रही है अपने आप को परफॉर्म करने से, प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। प्रोमिसी यहां मेरी नजरों से, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम नहीं कह रहे सर आज मत पढ़ाओ, मैं प्रोमिसर हूं, मैं कह रहा हूं आज मन नहीं कर रहा भैया, आज बारिश हो रही है, आज तो चाय पकौड़े बनते हैं भैया, समोसे लिया, अरे ओ लाल वाली चटनी ज्यादा लाइयो, लाल वाली चटनी ज्यादा लाइयो, अरे भैया समोसे बटेंगे सब में, है ना, सब समोसे खाएंगे सर। अब प्रोमिसर मना कर रहा है काम पूरा करने से, लेकिन बच्चे बेचारे बहुत दूर से आ रहे, एक बालक तैरता हुआ आ रहा बेचारा, एक बालक के घर में नेटवर्क नहीं आ रहे, मोनी के घर में नेटवर्क नहीं आ रहे, मोनी के हमारे, मोनी बेचारा खंबे पे लटक के पढ़ रहा है नेटवर्क के, सर बड़ी मुश्किल से नेटवर्क पढ़े आपकी क्लास के लिए, खंबे पे चढ़ा बैठा हूं मैं, और ही दादा, अरे दादा क्या दिन आ गए, खंबे पे पढ़ना पड़ रहा मुझे चढ़ के, स्ट्रीट लाइट के खंबे बैठा मोनी बेचारा हमारा, और मैं कह रहा हूं आज नहीं पढ़ा रहा, आज क्लास ऑनलाइन कैंसिल क्लास, वो बेचारा खंबे में चिपका हुआ है, सर क्या कर रहे हो, या खंबे तार पे लटक के बैठा हूं, घर वाले कह रहे हो वाह क्या डेडिकेशन है, खंबे पे पढ़ रहा है हमारा बालक, और आप क्लास कैंसिल कर रहे हो। इतनी दिक्कतें नेटवर्क की लेके आपने रिचार्ज कराया, खंबे में बैठ के पढ़ रहे हो भैया, रहे तो क्या होगा? मोनी बेचारा का, मोनी का क्या होगा? मोनी हंस रहा है, मोनी खुद हंस रहा है, मोनी खुद कह रहा है मैं लड़की हूं, अरे हाँ मोनी बहन, है ना, चलो लड़की है कोई बात नहीं, है ना, मोनी, क्योंकि मेरे घर के पास भी बालक है, मोनी वो लड़का है, तो इसलिए मैं तुझे लड़का ही, मोनी लड़का ही होता होगा, लेकिन तुम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पड़ता, बालक तो बालक है ना, राइट। तो मोनी क्या कह रही है? मोनी कह रही है बदला लूंगी, मोनी खुद हंस रही है, मोनी खुद कह रही है मैं लड़की हूं सर, है ये बात, ठीक है, राइट। तो मोनी क्या कह रही है? मोनी कह रही है मैं बदला लूंगी, कैसे बदला लेगी? एग्रीड पार्टी हमारी मोनी कह रही है मैं बदला लूंगी सर, कैसे?
कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगी एक, तो कहेगी सर आपके साथ नहीं पढ़ूंगी, मैं नहीं पढ़ूंगी आपके साथ, मैं नहीं पढ़ूंगी सर, इतनी नेटवर्क की दिक्कत है हमारे यहाँ, है ना, रिचार्ज कराओ, ये कराओ, वो करो, मैं नहीं पढ़ रही। ठीक है, राइट। या फिर मोनी को दया आ गई, मैं कहने लगा मोनी यार आज गलती हो गई, बहन देख ऐसी बात मत कर, देख ले बहन नहीं है, मोनी देख ले बहन नहीं है, देख ले बहन नहीं है, ये बता ना, बोलते नहीं हूं, बोल दे तू एक बार नहीं हूं बस, ठीक है मैं भी देख लूंगा। मोनी का दिल पिघल गया, मोनी कह रही सर आप भी बहन 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 करके ना, आप भी क्या कहते हैं इमोशनल कर रहे हो मुझे। मैंने कहा बहन प्लीज, तो मोनी ने कहा सर ठीक है, आज का कंपनसेशन दे दो और कल की क्लास में मैं ज्वाइन कर लूंगी, आज का कंपनसेशन दे दो, है ना, मैं कल की क्लास में ज्वाइन कर लूंगी, मैं कल की क्लास में ज्वाइन कर लूंगी। अब उसका दिल पिघल गया, तो दूसरा रेमेडी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो या फिर आज का कंपनसेशन ले लो और अगली क्लास के लिए आप कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो। तो भैया सेक्शन 39 जे बोलता है, सेक्शन 39 जे बोलता है सोनू चोनू 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 का कॉन्ट्रैक्ट मोनू के साथ आप पढ़ चुके हैं। मोनू चाहे तो 1 लाख रुपए का हर्जाना लेकर बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है। मजा आ गया सर, है ना, मजा आ गया। अरे मोनी बहन इधर ध्यान दो, मुद्दे पे आओ सर। टाइम एंड प्लेस, ठीक है, राइट सर, ये कहानी बहुत मजेदार है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, पहला कॉन्सेप्ट, ध्यान सुनेंगे, पहला कॉन्सेप्ट। अब जय वीरू बसंती, ठीक है ना, ये सारी बातें दिमाग से अलग रखो, ठीक है, 37 39 अलग रखो सर। अब आता टाइम, समय और जगह की कीमत को समझें, समय और जगह की कीमत को समझें, समय और जगह की कीमत को समझे, समय और जगह की कीमत को समझे। नालायक को हंसो मत, इधर ध्यान दो। समय क्या है सर, टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो टाइम स्पेसिफाइड। अगर टाइम नहीं बताया है, अगर जयमाला वाली बात, कौन से, वही पुराना है, एक राजा और एक रानी, जयमाला वाली बात। आपने भैया अपनी जयमाला बुक कर ली, शादी हो रही थी भैया आपकी, आपने जयमाला बुक कर ली, जयमाला बुक कर ली, जयमाला बुक कर ली। जयमाला वाले को आप जगह तो बताया है कि भैया प्रीतम फार्म में आ जाइए, क्योंकि मैं उसका प्रीतम हूं, वो मेरी प्रियतम है, हम दोनों प्रीतम प्रियतम है, तो प्रीतम फार्म बुक कर लिया, प्रीतम फार्म में आ जा भाई। टाइम नहीं बताया, तो जयमाला वाला सुबह आएगा क्या तारों की छांव में, तारों की छांव में तो भैया विदाई होती है, क्राइंग सेरेमनी होती है कि नहीं बात, राइट। तो तारों की छांव में थोड़ी आएगा, सुबह थोड़ी आएगा, शादी की शाम को ही आएगा, जयमाला के समय पे आएगा, और वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए। तो जज साहब ने बोला अगर समय नहीं बताया है लेकिन आपको जगह पता है, तो रीजनेबल टाइम में काम हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, हाँ सर हो जाएगा, हो जाएगा, रीजनेबल टाइम में काम हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम बता दिया लेकिन एप्लीकेशन यानी कि बोला नहीं, राइट, कि हाँ भैया इस दिन आना है और इस टाइम तक आ जाना है। तो अगर टाइम बता रखा है कि सर्टेन डे का, टाइम के हिसाब से बता रखा है, डे के हिसाब से कि भैया इस दिन आना है, तो ऑफिशियल आवर में, यूजुअल बिजनेस आवर में आपको परफॉर्म करना है। रात को 2 बजे 1 बजे नहीं आना, हेलो रात के 2 बजे पानी लेते आना, ना मुन्ना ना, ना रात को 2 बजे कैसे डिलीवर कर दोगे सामान, अमेजोन वाला तुम्हारे रात को 2 बजे आएगा, सामान ले लो क्या उससे, पता लगा भैया पैर उल्टे हुए उसके, भैया पैर उल्टे, पीछे जाके छू लेना, अरे भैया मैं पैर छू रहा हूँ, तेरे पीछे जाके छू लेना, भैया पैर छू रहा हूँ भाई, रात को 2 बजे डिलीवरी ले सकता भाई, ठीक है। बिजनेस आवर्स होने चाहिए, बिजनेस आवर होने चाहिए, समझ गए सर, ठीक है, राइट। यहां सर ये दिखाई थी मैंने तुम्हें स्पाइडरमैन वाली वीडियो, स्पाइडरमैन वाली वीडियो दिखाई थी, याद आ गई होगी बात। आपने कांटेक्ट कर लिया, टाइम और प्लेस भी बता दिया, लेकिन क्या करना पड़ेगा सर आपको तब अप्लाई करना पड़ेगा जब प्रोमिसी बोलेगा। तो प्रोमिसी है ना, प्रोमिसी यानी आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया अब तू ये काम पूरा कर दे, याद आ गई बात।
यानी स्पाइडरमैन जब बोलेगा ना ले 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 शैंपेन लिया, उसमें वो लिया अंगूठी, तब आपको वो काम करना पड़ेगा, प्रोमिसी अप्लाई करेगा, प्रोमिसी अप्लाई करेगा। याद आ गई बात सर? ठीक है ना, राइट। अगली बात, अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है, अगर कोई प्लेस फिक्स नहीं है तो मैंने बताया रीजनेबल प्लेस जैसी कोई समय नहीं होता, रीजनेबल प्लेस जैसी कोई जगह नहीं होती। इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोमिसर। जयमाला वाला, जयमाला वाला तुम्हें फोन करके कहेगा भैया मुझे बता दो कहां आना, भैया मुझे बता दो कहां पे आना, तुम जगह नहीं बता के भैया कहां आना ये बता दो, है कि नहीं बात? राइट। तो अगर जगह फिक्स नहीं है तो देयर इज नथिंग लाइक रीजनेबल प्लेस। आप प्रोमिसर जो है ना, जयमाला वाला प्रॉमिस कर रहा है, वो फोन करके कहेगा सर आप मुझे बता दो कहां पे आना है, राइट। और आखिरी में मैंने बोला अगर आपने कोई कंडीशन डाल दी कि जयमाला आएगी ड्रोन से, तो भैया उसी हिसाब से आपको जयमाला वाले को उसी हिसाब से उसी मैनर में काम पूरा करना पड़ेगा, काम पूरा करना पड़ेगा। हाँ, काली घाटी के पीछे मत पहुंच जाना, काम पूरा करना पड़ेगा। ये सारे ही सेक्शन अगर ये सारे ही सेक्शन अगर आपको शॉर्ट में पढ़ने हैं, है ना, तो ये लिखी बात, रीजनेबल टाइम, आर मेंशन नहीं है तो यूजुअल आर, यूजुअल प्लेस, बिजनेस प्लेस पे आएगा, है कि नहीं बात? प्रोमिसी यानी कि स्पाइडरमैन अप्लाई करेगा, ठीक है। और अगर फिक्स नहीं हुआ प्लेस तो प्रोमिसर कॉल करेगा भैया कि मुझे बता दो, रीजनेबल प्लेस मुझे नहीं पता, तुम मुझे जगह बता दो। और आज का, ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट आता है, क्या टाइम जरूरी है? टाइम जरूरी है? बताओ भैया, बोलो रे, टाइम बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर रखा है तो टाइम बहुत जरूरी है। जैसे जयमाला वाला सुबह आया, सुबह 4 बजे तारों की छांव में, तारों की छांव में आया, तो ये नहीं कि आते ही कूटना शुरू कर दिया, आते ही कोई मौका नहीं देखती दैत दनादन पिटाई शुरू कर दी उसकी। ना, आप चाहो तो उसे माफ कर दो, शादी का दिन है, खुशी का दिन है, खुशी के दिन लड़ते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं किसी से, किसी को बुरा भला कहते हैं ना, यार माफ करो यार, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बोल के उसे माफ कर दो, कोई टेंशन वाली बातें, जा अरे भाई जा जा सिमरन जाओ, जी ले अपनी जिंदगी, है कि नहीं बात? तो बाबूजी की तरह उसे माफ कर दो। अगर आपने माफ कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट रहा वैलिड कि चल मैं तेरे से पैसे नहीं ले रहा, तू भाई जा घर जा अपने। और अगर आपने उसे कुटाई शुरू कर दिया, उससे बोला पैसे निकाल पैसे निकाल पैसे निकाल, काम पूरा नहीं किया तूने, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड के लिए, है ना, एंगेज कर दिया। इसलिए कई बच्चे एग्जाम में गलत लिख के आते हैं, अगर आपका काम टाइम पे नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। बच्चा ज्यादातर एग्जाम में लिख के आता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं, वॉइड होता है। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता, वॉइडेबल होता है कि आप चाहो तो उसे माफ कर सकते हो, है कि नहीं बात? तो वॉइडेबल होता है, ठीक है ना। अगर टाइम एसेंस है, अगर टाइम एसेंस नहीं है तो रीजनेबल टाइम तक आपका काम हो जाना चाहिए, आप उससे कंपनसेशन मांग सकते हैं। और अगर सुबह सुबह ही जयमाला वाले ने आपकी जयमाला लेके आया, सुबह सुबह आपने जयमाला एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आप कंपनसेशन नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हैं सामने वाले प्रोमिसर के काम को, है कि नहीं बात? बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था। जय वीरू बसंती 42 43 पैरा, फिर 43 पैरा 1 पैरा 2 44 याद रखेंगे। 45 रिवर्स था जॉइंट प्रोमिसर प्रोमिसी का, और उसके बाद ये सारे चटपटे मजेदार जयमाला वाले सेक्शन। तो ये हमारा जयमाला वाला कॉन्सेप्ट था सर। तो जयमाला वाले कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा सर? 46 रीजनेबल टाइम, 47 यूजुअल आर, 48 स्पाइडरमैन, 49 जगह नहीं पता तो प्रोमिसर कॉल करेगा, और 50 सीक्वेंस में है ड्रोन से जयमाला आएगी, ड्रोन से जयमाला आएगी। तो ये जयमाला वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था सेक्शन 46 से, सेक्शन 46 से। तो जयमाला शुरू हुई 46 से, ठीक है ना। जॉइंट प्रोमिसर शुरू हुए 42 से। बोलो समझ गए सर? समझ गए सर? बात समझ में आ चुकी है।
जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। अगले लेक्चर में फिर से क्वेश्चन लिख के दिखा दूंगा तुम्हें, है ना। तो ये क्वेश्चन दे रखे तुम्हारे, बहुत ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे सर।